वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, जिस तरह आप जी जानते हो कि आज असी गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार दे गेट ते खड़े होकर कुछ संगत नाल गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार दी चोना बारे असी कुछ विचार साझे कर रहे हैं। पर अज दा जिन्हां नाल मेरा इंटरव्यू है वो मेरे साथीदार है, मेरा छोटा भरा है। मैं सोचना कि सिख समाज के अंदर एक जो यंग लीडर जो पैदा होना चाहते हैं, जो मेरे मन विच हमेशा अफसोस रहा 30 साल तो कि साडे जो पिछले लीडर ने वो साडे बच्चों को लीडर नहीं बनाते, साडे भरावां नूं अगे नहीं करते, वो सिर्फ अपना काम करने को लगे रहते हैं। ऐसा एक लीडर जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करना, मेरे तो छोटा है, मेरी बहुत इज्जत करता, लेकिन जिस वेले मैनू मिले 3 साल पहले उस वेले मैनू एंटी मिले। उस वेले मैनू बोलता सी कि अरे नहीं, मैं जब उसको मैं उन्होंने बोला कि मेरा नाम भोला सिंह है, तो बोला अरे आप तो बोले सब बोले आपके बारे में गलत गलत बात करती है हमारी कमेटी और आप सब नेगेटिव काम करते हो। तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, तुसी मेरे नाल रलो, मैं की नेगेटिव काम करना इसके बारे पता करो, पेपर पढ़ो, थोड़ा वकील लेके आओ, वकील नहीं होएगा तो मैं पैसे देना थोड़े वकील को पढ़ाना, और मैं की गलत काम करे की सच्चे काम करे इसके बारे पता करो। ते ऐसा एक लीडर जो गरीबां नू नाल लेके अपनी पूरी कौम नू नाल लेके, और असी जिस तरह बोलते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बोला कि मानस की जात सभी एक, और जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने नांदेड़ के अंदर आके कदम रखा है और बाकी दी फिर संगत को रला के सिख बनाया है, ते ये साडा सिकलीगर भरा जो कि पुणे के अंदर काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी समाज नू नाल लेके चल रहे हैं। ते ऐसा साडा एक वीर बच्चन सिंह कल्याणी, इसदा असी आज पहले उहदे नाल फतेह साझ करिए, फिर अगे गल करांगे। बच्चन सिंह जी फतेह साझ करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बच्चन सिंह ने फतेह साझ की है। मैं तो शुरुआत भी दसे। बच्चन सिंह जी, मेरे को आपको एक सवाल करना है। जब आप मुझे 3 साल पहले मिले थे तब मैंने आपको पहला मेरा इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं भोला सिंह हूँ, तो आपके मेरे मन में अलग अलग विचार थे, लेकिन मैंने आपको जैसे ही बोला कि आप पेपर पढ़ो और आप मेरे साथ आए, और पेपर पढ़ने के बाद में आपके मन में क्या क्या आया और क्या सच्चाई हुई हो और आप कैसे हमको ज्वाइंट हो गए, ये पहले संगत को बताओ। सबसे पहले तो मैं भोला सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पीछे नहीं रखते हुए अपने साथ में रखा। उन्होंने मुझे बोला बच्चन सिंह आप पेपर पढ़ो, उसके बाद मैं गलत हूँ तो मेरा साथ मत दो, अगर मैं सही हूँ तो मेरा साथ दो। तो मैं आज तक जब से मैं भोला सिंह जी के साथ जुड़ा हूँ, मैंने आज तक कभी उनमें कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया, कोई बुरा काम नहीं किया, और गुरुमत जितनी मैं जानता हूँ मेरे हिसाब से उसमें 100% उन्होंने सही काम किया है और सिख साथ संगत को जोड़ने का काम किया। बच्चन सिंह जी, एक बात बताओ कि जो अपन ने गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार के मेरे भाई साहब ने साइन करा है, या जो मैं चर्चा कर रहा था कि मेरे कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि सब गुरुद्वारों में सबने मेंबर बनना चाहिए, ये कुछ लोगों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, तो उस पे आपने भी मेरी बात, आपने भी वो पेपर पढ़े, आपने साइन किया, तो उस केस का क्या रिजल्ट हो गया? पेपर जो निकले थे वहां से चैरिटी कमिश्नर से, वो पेपर क्या निकले, आपको क्या समझ में आया, जरा पूरा डिटेल बताओ। अभी शुरू में स्टार्ट पेपर से करना है, तो जैसे कि बहुत दिनों पहले एक तकरीबन 3-3.5 साल पहले साहनी, जो चरणजीत सिंह साहनी है, उन्होंने हमारे समाज सिकलीगर समाज के खिलाफ बहुत सारे गलत बयानबाजी की थी, जो पेपर न्यूज पेपर में आया था। जैसे ही न्यूज पेपर मैंने पढ़ा तो फिर मैं साहनी को पूछने के लिए गुरुद्वारे में आया, तो मैंने उनको पूछा था कि ऐसा कौन से जगह में लिखा है कि हम लोग सारे सिकलीगर चोर है, डाकू है, खूनी है, उनको कोई गाँव के बाहर रखा जाता था, ऐसा कहाँ लिखा है मुझे पता। तब जाके हमारे सिकलीगर साथ संगत कम से कम 500 लोग गुरुद्वारे में आए थे, सबने मिलकर मोर्चा लेके साहनी के खिलाफ खड़े हुए थे। मतलब जो जिन्होंने हमारी सिकलीगर कौम को नाम बदनाम करने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ हम खड़े हुए थे। तब इन्होंने हमको जबानी दी थी, उसमें सबसे पहले प्रकाश सिंह गई, हरमिंदर सिंह जी गई, संत सिंह जी मोखा और साहनी साहब, इन्होंने बोला था कि हम जो भी गलती है हम दोबारा पेपर में मांग के माफी मांग लेंगे, तो उन्होंने वैसे किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि सिकलीगर समाज से हम आपके 2 बंदे लेंगे जो भी किया ऑफिशियल इधर मेंबर बनेंगे। गुरु नानक दरबार की बॉडी में हमको 2 सिकलीगर भाइयों को लेने के लिए उन्होंने हमको वचन दिया था। तो वो आपको मेंबर बनाया क्या उन्होंने? जी नहीं, मुझे अभी तक बिल्कुल मेंबर नहीं बनाया। और हमारे एक भाई साहब है जिनका नाम नेपाल सिंह है, वो मेरे बड़े भाई लगते हैं, चाचा के बेटे, वो भाई को उन्होंने बाकायदा मेंबर बनाने का सिर्फ आश्वासन दे रखा है, मेंबर बनाया नहीं है अभी तक भी, और सिर्फ झूठा लेटर लिख के देते हैं गुरुद्वारे में से, झूठा लेटर लिख के देते हैं कि तुम मेंबर हो, आओ हमारे साथ बैठो, बस उसको बैठने तक के लिए है। ऑफिशियल में ना तो चैरिटी कोर्ट में नेपाल सिंह जी का कोई नाम है, ना ही इनका कोई नाम है। जैसे कि मुझे नेपाल सिंह जी का लेटर मिला हाथ में कि वो नेपाल सिंह जी ने जो कमेटी का मेंबर बना, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं नहीं तो नहीं, मेरा एक भाई गुरुद्वारे में मेंबर बन रहा है, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने वो लेटर लिया वीर जी,
और लेटर लेके मैं चैरिटी कोर्ट भी गया। मैंने जाके पता करने की कोशिश की कि नेपाल सिंह जी को इन्होंने जो लेटर दिया है, अब ऑफिशियल मेंबरशिप में उनका नाम है कि नहीं, वो मैं पेपर निकालना चाहता था। मैं मेरे नाम से फॉर्म भरने गया वहाँ पर, तब जाके मुझे वहाँ मेरी मुलाकात रंजीत सिंह जी से हुई कि रंजीत सिंह जी ने पहले ही अब एक एप्लीकेशन दे रखी थी चैरिटी कोर्ट में कि गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार में शुरू से लेके आज तक बॉडी में मेंबर और ट्रस्टी कौन कौन है, ऐसे माहिती के अधिकार में उन्होंने पेपर मांगे हुए थे चैरिटी कोर्ट से, जो कि वो पेपर बाकायदा उनको कोर्ट के थ्रू स्टैम्प लग के, थप्पा लग के मिल चुके थे। उसमें जो हमने नाम पढ़े, वो नाम पढ़ने के बाद मैं तो एकदम चौंक गया। मैं तो चौंक गया कि ये इतने झूठ कैसे बोल सकते हैं कमेटी वाले, जो गुरु नानक दरबार में जो फिलहाल जो झूठी कमेटी बैठी है, वो इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं। नहीं, पर ये झूठ तो आपने देखा, चेक करा, लेकिन उसके बाद में अभी 6 महीने पहले इन्होंने वापस से एक मेंबरशिप लिस्ट फाइनल करी। ये झूठ तो आपने पकड़ दिया था, हमने पकड़ दिया। हमने नेपाल सिंह को जज के सामने लेके गए, जज ने उनको कंफर्म करा कि आपका नाम नहीं है, ये झूठ हमने पकड़ दिया था, उनको भी समझ में आया। लेकिन अभी वो झूठ पकड़ा जाने के बाद में भी इन्होंने जो लिस्ट शामिल करी 73 लोगों की, उसके अंदर भी हमारे भाई साहब का या हमारा किसी का मेंबरशिप में नाम नहीं है। और जो भी 73 लोगों के इन्होंने नाम दिए, वो सिर्फ इनके रिश्तेदार है। उसमें मैं उनके नाम ओपनली लेना चाहता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है। मैं सिर्फ गुरु महाराज के अलावा दुनिया में किसी से डरता नहीं है, इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ। उसमें सिर्फ सानी साहब के रिश्तेदार है, मोखा साहब के रिश्तेदार है, घई साहब के रिश्तेदार है, और भी 2-3 बंदे सहगल साहब वगैरह उनके रिश्तेदार। बाकी उसमें आम साध संगत गुरु की उसमें कोई भी मेंबर नहीं है। हमारी सारे को हाथ जोड़ के बेनती इतनी है कि जो भी गुरुद्वारे में पुण्य की साध संगत मेंबर बनना चाहती है, उनको मेंबर बनाओ और उनको मेंबरशिप का हक दो। उसके बाद चुनाव आएंगे, चुनाव में अगर आपने अच्छी सेवा की है तो साध संगत आपको चुन के देगी। अगर साध संगत को ऐसा लगता है कि हम लोग भोला सिंह जी का ग्रुप अगर अच्छी सेवा कर रहे हैं तो हमको चुन के देंगे, हम सेवा करेंगे। अब इन्होंने 40 साल से सेवा लगातार कर रहे हैं, ना तो गुरुद्वारे में कोई हिसाब किताब इन्होंने रखा है, ना इन्होंने गुरुद्वारे के 40 साल के ऑडिट फाइल भी नहीं किए हुए। अभी फिलहाल 2-3 साल के ऑडिट इन्होंने फाइल किए हुए कोर्ट में, ताकि बाकायदा 40 साल का हर साल का ऑडिट होना चाहिए था। इस तरीके से ये अपनी मन मर्जी चलाते हैं और साध संगत को अपना हक नहीं देते। साध संगत जी को अपना हक देना चाहिए और सारे पुण्य की साध संगत को मेंबर बनना चाहिए सबसे पहले भी। लेकिन आप अभी मेरे से कुछ चर्चा करते समय बोल रहे थे कि आपको संगत के बारे में भी कुछ बोलना है, कोई संगत के बारे में या संगत को कुछ मैसेज देना, तो क्या मैसेज देना चाहिए? अभी मैं सारी पुण्य की साध संगत, मेरी प्यारी गुरु प्यारी साध संगत जी हो, मैं आप लोगों से काफी ज्यादा नाराज हूँ। साध संगत से, साध संगत जी, आप सबसे पहले तो ये समझना छोड़ दो कि गुरुद्वारा सिर्फ कमेटी वालों का है। गुरुद्वारा गुरु महाराज का है, अपने सारे सिख साध संगत का है। तुसी गुरुद्वारे भी आते हो, बंद मुट्ठी करके माया पाते हो गोलक बीच और थल्ले लंगर खा के चले जाते हो। ये तुसी बड़े गुरुद्वारे दे नाल बड़ी गलत तुसी बर्ताव करते हो। मतलब आप ये बोलना है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी तुसी पूछो, गुरुद्वारे में कुछ गलत हो रहा है तो तुसी आवाज उठाओ, और जो भी कोई एक बंदा सही काम करे ओदा साथ दो, अगर कोई गलत है तो ओदा साथ मत दो। पिछले 3-4 हफ्ते पहले जसपाल सिंह जी गुरुद्वारे में अपने कुछ विचार रखने के लिए उन्होंने बाकायदा गुरुद्वारे को एप्लीकेशन दी, परमिशन दी कि मुझे कुछ गुरुमत के बारे में बोलना है। गुरु घर में खड़ा होकर उनको बोलने नहीं दिया गया, उनको धक्के देके कमेटी वालों ने बाहर निकलवा दिया। 2 हफ्ते, तीसरे हफ्ते पुलिस बुलवा ली। ये कमेटी वाले की दादागिरी, जोर जबरदस्ती। साध संगत आप क्यों बर्दाश्त करते हो? ये गुरुद्वारा अपना है, साध संगत का है ना। तो कोई जो कोई प्रधान बड़ा अपने आप को कहलवाता है, ना किसी चुनाव में जीत के आया है, ना उसने साध संगत ने उसको प्रधान बनाया है। वो सिर्फ 73 लोगों की जो उनकी बॉडी है वो भी इलीगल है। चैरिटी कोर्ट में ऐसा कोई उनका नाम भी नहीं है। नहीं तो अभी चैरिटी कोर्ट से आपने पार्टिसिपेट किया हमारे साथ, तो संगत को बताओ कि हाई कोर्ट में क्या हुआ। अभी वीर जी, पहले तो 2 बारी तो हम निचले कोर्ट से केस जीत चुके हैं। निचले कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है कि यहाँ आज तक बाकायदा ना कोई रजिस्टर्ड बॉडी है, ना कोई रजिस्टर्ड मेंबर है, ना कोई रजिस्टर्ड ट्रस्टी है। इस तरह का इन्होंने हमको हाई कोर्ट लेके गए। हाई कोर्ट में भी ऑर्डर इस तरह का आया है कि इधर बाकायदा कोई भी ऑफिशियल लीगल ट्रस्टी नहीं है, ना कोई मेंबर है। और ऊपर वाले कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधा लिख के जवाब दिया है कि निचली वाली कोर्ट में जाए और उसका फैसला वहां से एक प्रॉपर स्कीम बनाए, स्कीम बना के सारी साध संगत को मेंबर बनने का मौका दे। ऐसा हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और इन्होंने भी एक लेटर लिख के दिया है, कोई ट्रस्टी नहीं है, मेंबर नहीं है। अभी जो कोर्ट फैसला लेके हमको भी मंजूर है, अभी उसका ऑर्डर आनी बाकी है। शायद 2 दिन बाद ऑर्डर आ जाएगी। तो सारी साध संगत को हाथ जोड़ के यही बेनती है कि तुसी गुरुद्वारे में आके अपना हक जरूर बताओ। कोई गुरुद्वारे में आके गलत काम करता है, वो कोई प्रधान हो, कोई सेक्रेटरी हो और कोई बंदा हो, जो कोई गलत करता है, अपनापन दिखाता है कि सिर्फ मेरा गुरुद्वारा मेरे रिश्तेदार आंदा है, तो इधर इस तरह का जुलूम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलो, और तुसी कुछ बोलना चाहते हो? और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बस सारी साध संगत तुसी जागो,
और इसके बाद भी जो भी कमेटी है कि ਉਹਦੇ ऊपर भी संगत का कंट्रोल होना चाहिए था। यस और संगत का कंट्रोल आने के बाद हर महीने का हिसाब गोलक विच की माया आ रही है और की पर्ची फट रही है ਉਹਦਾ एक महीने का हिसाब इधर लिखा जाएगा जमा का और दूसरे महीने का हिसाब इधर लिखा जाएगा खर्चे का। और भी जो कुछ माया बचेगी और जो कुछ भी सेवा आएगी वो सारी साथ संगत अनाउंसमेंट कराएंगे कि ਇਹਦਾ ਕੀ करना है ਇਹਦੇ ਕੀ करना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ घर बना सकते हो, जो कोई गौर गरीब है जिन्होंने शादी बच्चे नहीं कर सकते गुरुमत नाल उन्होंने जोड़ो, उनके बच्चों की शादी गुरु महाराज के हिसाब से करके दो। ये मेरा सबसे कहना है। सिकली का समाज में काफी लोग गरीब है जिनके पत्रे के घर है, जो अपने बच्चे की शादी नहीं कर सकते, कहीं से 10, 20, 50 हजार मांग के शादी कर देते। तो गुरु घर का ये काम बनता है। और कोई बीमार आते हैं उनकी सेवा नहीं करते, अपने जेब से 500 रुपए निकाल के दे देंगे, बस हो गई सेवा। जबकि 5 लाख 10 लाख का खर्चा आता है वीर जी। तो ये भी उन्होंने सेवा करनी चाहिए गुरु महाराज से। तो बस यही मेरे सारे विचार हैं। सारी साथ संगत, सबसे पहले पुण्य की साथ संगत गुरु महाराज का नाम लेके जो भी अगले संडे होगी सारे जागो, गुरुद्वारे में जो भी गलत काम दिखेगा उसके खिलाफ आवाज उठाओ। बस वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी।